अब यहाँ पे सवाल लेते हैं रशिल डेकोर के बारे में। शुभम जी का सवाल है, क्या आप इस शेयर को ट्रैक करते हैं? इसमें 2-3 साल के लिए ये नए निवेश के बारे में सोच रहे हैं। नहीं, मैं रशिल ट्रैक तो नहीं डेकोर। करता। ट्रैक नहीं करता, लेकिन एक सिर्फ सेक्टर समझ लेते हैं क्विकली, क्योंकि मुझे कुछ लगता है कि इसमें ठीक-ठाक हो सकता है। जी। हाँ, ये ठीक है। ये जो है ना लैमिनेट्स, फाइबर बोर्ड, इन सभी कम देखिए यही ये मैं समझना चाह रहा था क्विक, क्योंकि इनकी इंडस्ट्री पोजीशनिंग अच्छी है। तो बाकी कंपनी आपको समझनी होगी, क्योंकि जो इधर प्राइस वॉल्यूम दिखता है, वो अट्रैक्टिव दिखता है और इस इंडस्ट्री में अ, अभी काफ़ी जगह बनती है, बिकॉज़ रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब वाली कंपनी जो है ना, छोटी-छोटी जो एंसिलरी कंपनीज़ हैं, इनके लिए आगे जाके बहुत बड़ा बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी बन सकता है। और बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, हज़ार-हज़ार करोड़ की कंपनीज़ हैं, तो हो सकता है इनके लिए आगे बहुत रास्ता खुला हो। तो बाकी कोई डेट भी ठीक-ठाक है, ये धीरे-धीरे ट्रैजेक्टरी इसकी नीचे आ जानी चाहिए। इंटरेस्ट ठीक है, थोड़ा-सा डेट का कंसर्न है एनीवेज़। बाकी ग्रोथ का कंसर्न नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन कंपनी के चार्ट देखकर फंडामेंटल मेरे मन में आ रहा है कि ये उल्टी कटोरी तो नहीं बना रहा है। वो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा। देखिए इंडस्ट्री ऐसा है कि इनके लिए रनवे बहुत लंबा बन सकता है और ये रनवे 10-10 साल का बन सकता है इनका। बिकॉज़ अब लेकिन तो ये देख जो ही कटोरी चुके हैं पलटी आप। हुई है, क्या करें? ये देखिए इस चार्ट पे, हाँ, ये पलटी हुई कटोरी का क्या करें? उसपे मैं 2 मिनट में बस आ रहा हूँ। ओवरऑल मुझे ठीक लग रहा है। अभी आपको इसमें जो दिक्कत है वो यही है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है। रिज़ल्ट में कुछ गड़बड़ हुआ होगा फिर। नहीं, रिज़ल्ट आया नहीं है क्या अभी? हाँ, रिज़ल्ट आ गया है। यहाँ पे थोड़ा-सा रिज़ल्ट फ्लैटिश आया है, इसलिए आपको ये प्राइस मूवमेंट उल्टे साइड में दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट प्रॉफिट फ्लैट है, कोई चेंज नहीं है। तो नतीजा ये है कि शॉर्ट टर्म में आपको इसमें करेक्शन हो सकता है, ओके? और ये करेक्शन कहाँ तक हो सकता है? आप 330 से लेके 275 के रेंज में ये कहीं भी करेक्शन हो सकता है, उसके पहले मैं कुछ भी कहने के सिचुएशन में नहीं हूँ। तो आपने जो ये बनाया है राउंडिंग टॉप, ये कंप्लीट हो भी सकता है, बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि 330 के नीचे नहीं जाएगा, वो स्टॉक बताएगा कहाँ रुकना है आपको। पोस्ट रिजल्ट का करेक्शन ट्रिगर्ड है, ओके? हैविंग सेड दैट, आपके पास 225 जब तक रहेगा ऑन क्लोजिंग बेसिस, ये पहले रिट्रेस करके पूरा 600 रिट्रेस कर लेगा और फिर बाकी चीज़ों का डिसीजन उसके बाद करेगा। आप कह रहे हैं 225? जी। 225 खोजने के लिए मुझे बहुत पीछे जाना पड़ रहा है। हाँ, 220 नहीं, नहीं वहाँ पे नहीं आएगा, ये लेटेस्ट पैटर्न का लो चले जाइए, लेटेस्ट और ऊपर। हाँ, बस उसके नीचे, हाँ। ये आप इसको 325 होगा? एक काम करिए, आप इसको वीकली में डाल दीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगा। नहीं, आप 225 कह रहे हैं या 325 कह रहे हैं? नहीं, मैं एक्चुअली 225 कह रहा हूँ, क्योंकि लंबे समय की बात है ना, तो वहाँ पे जी। जाके देखना पड़ेगा। और इसमें आपका 330 तक गिरने के चांसेस तो हैं ही हैं, वहाँ तक जा सकता है, 330, 340 तक, उससे फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी गिरेगा तो उसको इवैल्यूएट कीजिए फ्रॉम 330 टू 285, ये पूरा करेक्शन का रेंज बनता है इसका पोस्ट मतलब रिजल्ट। इसमें 2 कटोरियाँ हैं और एक कटोरी बड़ी है जो सीधी है और उसके अंदर एक उल्टी कटोरी आ जा रही है। हुँ। क्या आप इस तरह की संभावना देख रहे हैं? हाँ, ऐसा चाल इसका रहना चाहिए। ओके। तो ये दोनों चीज़ें हैं, तो अगर आप 2 साल के हिसाब से देख रहे हैं शेयर को, अ शुभम जी, तो फिर आपको करना क्या होगा? वो आप इस पैटर्न के हिसाब से समझें कि अभी तो नीचे आ रहा है, तो जब नई खरीदारी के बारे में ही आप सोच रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा समस्या नहीं है। जब नीचे आ जाए, उसके बाद फिर अभी अ, वो 330 होता है, 275 होता है, कहीं भी होता है, तो जहाँ भी पहुँचेगा उसके बाद फिर वो बताएगा कि अब मैं और नीचे नहीं जाना चाहता हूँ। आप देखते रहिए, समझते रहिए
और जब वैसी स्थिति आए तो एक बार फिर से पूछ लीजिए, फिर बात कर लेंगे इस पे।